अभी हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल थ्योरम इसका एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का नंबर 11 एंड 12। ओके, तो पहले देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 में क्या बोला है, देखो, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट of x to the power n in the expansion of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole to the power 2n minus 1। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखो क्या बोला है, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x होल टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। तो x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा किसमें, 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 का जो एक्सपांशन में, वो डबल होगा किसके, 1 प्लस x टू द पावर 2n में, जिसका एक्सपांशन होगा x टू द पावर n का कोएफिशिएंट जो होगा वो डबल होगा। तो सबसे पहले हम x टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकालेंगे किसमें, 1 प्लस x टू द पावर 2n में। लेट r प्लस 1th term be the required term containing x to the power n in the expansion of 1 plus x whole to the power 2n। Then r plus 1th term means t r plus 1, that's equals to ncr, but here n equals to 2n, 2ncr 1 to the power 2n minus 1, 1 to the power 2n minus r into x to the power 2n, sorry, x to the power r। okay, this equals to 2ncr 1 to the power anything equals to 1 into x to the power r। ओके, तो इसमें जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है, 2ncr। ओके, कोएफिशिएंट, तो ये अगर r प्लस 1th टर्म में है तो ये क्या होना चाहिए, 2ncr x टू द पावर n होना चाहिए। ओके, x टू द पावर n होना चाहिए कि नहीं, तो x टू द पावर r और x टू द पावर n, इसको हम जो कंपेयर करेंगे तो r इक्वल्स टू n मिलेगा हमारा। ओके, r इक्वल्स टू n मिलेगा कि नहीं, तो जब हम उसी r को 2ncr में पुट करेंगे, ओके, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म containing x टू द पावर n इज क्या हो जाएगा, 2ncn। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 इसका एक्सपांसन का निकालेंगे कोएफिशिएंट। ओके, x टू द पावर n का कोएफिशिएंट, तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2ncn को हम क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन
n factorial into n factorial. Okay, now let r plus 1th term be the required term containing x to the power n in the expansion of 1 plus x whole to the power 2n minus 1. ओके, तो यहाँ पे टी आर प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन सी आर 1 टू द पावर 2n माइनस वन माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर आर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन सी आर एक्स टू द पावर आर. तो ये क्या होना चाहिए, अगर टी आर प्लस वन टर्म में आ रहा है, कौन सा, वो टर्म आ रहा है जो एक्स टू द पावर एन कंटेन कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, 2n माइनस वन सी आर एक्स टू द पावर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए. ओके, क्या रहना चाहिए, एक्स टू द पावर एन रह रहा है, तो ये एक्स टू द पावर एन होना चाहिए. ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, देखो एक्स टू द पावर आर और एक्स टू द पावर एन, इन दोनों में इंडेक्स को कंपेयर करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू एन. सो कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म containing x to the power n is 2n माइनस वन सी आर, जो है वो क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन सी एन हो जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपन, क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस वन माइनस एन फैक्टोरियल. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2n माइनस वन सी एन इक्वल्स टू, देखो 2n माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर है, अभी हम क्या करें, इसको इधर रहा 2n माइनस वन फैक्टोरियल, 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल नीचे रहा. ओके, देन 2n माइनस वन माइनस एन मीन्स n माइनस वन फैक्टोरियल. ओके, ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल. देन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है 2n cn, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, इसको लेते हैं हम इक्वेशन 1. ओके, तो इक्वेशन 1 में जो है 2n फ्रॉम इक्वेशन 1 2n इक्वल्स टू क्या है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं. फिर n फैक्टोरियल इधर रहा, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से एक n काट लेंगे, ये एक n कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू 2 इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. आया कि नहीं ये. ओके, तो हमको इक्वेशन 2 में क्या मिला है, देखो 2n माइनस वन सी एन इक्वल्स टू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2n सी एन इक्वल्स टू 2 इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस वन सी एन इंटू 2n माइनस वन सी एन, ये लिख सकते हैं कि नहीं. तो हो गया हमारा प्रूफ. हमारा प्रूफ कैसे हो गया, कोफिशिएंट क्या था इसका, 2n माइनस वन सी एन कोफिशिएंट किसका था, x टू द पावर n, किसका एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस वन में. फिर 2n सी एन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n. तो 2n सी एन इक्वल्स टू 2 इंटू 2n माइनस वन सी एन, हमारा प्रूफ हो गया. ओके, हो गया प्रूफ्ड. देन हम आते हैं नंबर 12. ओके, नंबर 12 में क्या बोला है, देखो फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n
फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion क्या है, एक्सपांसन क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर m, 1 प्लस एक्स टू द पावर m इज 6। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांसन 1 प्लस एक्स टू द पावर m इज 6। तो हमको m का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, किसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर m का एक्सपांसन जो है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो, लेट r प्लस 1th टर्म बी द required term where the coefficient of x square is 6। ओके, तो r प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा, r प्लस 1th टर्म इक्वल्स टू टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, एन सी आर। तो यहाँ पे m है n की जगह, तो आ जाएगा m सी आर 1 टू द पावर m माइनस आर एक्स टू द पावर क्या है, r, एक्स टू द पावर r। ओके, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एम सी आर 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1, तो वो ऐसे ही रहेगा। देन एक्स टू द पावर r होना चाहिए, एक्स टू द पावर r हो गया ये। तो ये क्या होना चाहिए, एम सी आर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तभी तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है एम सी आर ये आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है तभी। तो इसमें क्या बोले देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज एम सी आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6। ओके, बट हम एक्स टू द पावर आर और एक्स स्क्वायर में एक्स का, एक्स टू द पावर आर और एक्स स्क्वायर में एक्स का जो इंडेक्स है उसको कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 2। तो दिस इंप्लाइज एम सी टू इक्वल्स टू 6। ओके, दिस इंप्लाइज m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा देखो, m फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 6। दिस इंप्लाइज अभी क्या हो जाएगा देखो, m माइनस 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा यहाँ से इधर। ओके, ये दोनों कट जाएगा, तो m इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12 आ जाएगा। ओके, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m, अभी 12 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज m इंटू m माइनस 4 प्लस 3 इंटू m माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। दिस इंप्लाइज m माइनस 4 इंटू m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो m इक्वल्स टू 4 माइनस 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हमको देखो, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, हमको क्या चाहिए, m का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू क्या है, 4, हमको वैल्यू मिल गया m का। ओके, ये हो गया आंसर।